मुंबई रेप केस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रीतम नागराले ने विवादित और असंवेदनशील बयान दिया है। नागराले ने कहा कि हर अपराध वाली जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। जब वारदात की जानकारी मिली तो 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का यह विवादित बयान अब से कुछ देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें असंवेदनशील बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। नागराले ने कहा, माफ कीजिएगा, हेमंत नागराले ने कहा है कि हर अपराध वाली जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। जब वारदात की जानकारी मिली तो 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें, मुंबई में साकी नाका इलाके में एक महिला के साथ निर्भया से भी ज्यादा बुरी दरिंदगी की गई और जिंदगी और मौत की जंग वो महिला आज हार गई। और लगातार डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन महिला के साथ ऐसी बर्बरता की गई थी कि महिला नहीं बच पाई। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो असंवेदनशील बातें करते हैं, विवादित बात कर गए। कहते हैं कि हर अपराध वाली जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। जब वारदात की जानकारी मिली तो 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सवाल बड़ा यह है कि देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित राज्य माना जाता है, और वहां के पुलिस कमिश्नर अगर इस तरह के शब्द कहें तो उसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए। अब ये खौफ है नहीं है, ये सवाल का जवाब जो घटना हुई है उसके 10 मिनट के अंदर में पुलिस वहाँ पे पहुँची है। अभी हर घटना होगी वहाँ पे पुलिस तो प्रेजेंट नहीं रह सकती है। पुलिस कैन रीच ओनली आफ्टर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। सो 10 मिनट के अंदर में पुलिस का रिस्पांस रहा है और पुलिस वहाँ पे पहुँची है, और पुलिस ने जो भी बेस्ट करना चाहिए वो बेस्ट पुलिस ने किया है। तो बयान सुन रहे थे आप मुंबई पुलिस कमिश्नर का। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या मुंबई में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, या पुलिस सक्षम नहीं है, या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है कि अपराधी अब पुलिस से डरते ही नहीं कि पुलिस कमिश्नर को यह कहना पड़ रहा है कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। 10 मिनट के अंदर हम जरूर पहुंच गए थे, लेकिन हम हर जगह लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते। एक तरीके से इस बयान के मायने यही निकल सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए त्रिशला अंचाटे मौजूद हैं, बीजेपी नेता है, किशोर तिवारी हम शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारा कौशल जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं किशोर तिवारी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि अब हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। 10 मिनट में हम भले ही पहुंच गए थे, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच सकते। क्या मुंबई में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है क्या? नहीं, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि पूरी घटना पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, और हेमंत नगराले जी बोलने में कुछ बोल गए ऐसा नहीं है। हेमंत नगराले एक बहुत ही सिंसियर आदमी है और उनकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी है। और बंबई के अंदर देखो, ये घटना होने के बाद हमने आरोपी को पकड़ लिया और पूरी केस के तह तक गए हैं, और बंबई पुलिस के पास बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आ गई है। सर, आपको पता है इस घटना के बाद से पूरे देश में कितना गुस्सा है? लोग निर्भया से तुलना कर रहे हैं इस पूरी घटना की। उसके बाद उम्मीद ये करते थे कि मुंबई में महिलाओं को सुरक्षित माना जाता है, और इस तरह की घटना सोचने पर मजबूर कर देती है, और उसके बाद ऐसा संवेदनशील बयान देते हैं कमिश्नर, कहते हैं हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। एक मिनट में बताता हूं आपको कि मेरे मुख्यमंत्री ने ये सब चीजों को बहुत सीरियसली लिया है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लड़ने का फैसला लिया है, और जो निर्भया का परिवार है मुंबई के, उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भी हमने ली है। ये घटना, इस घटने का जितना शोक आपको है, जितना गुस्सा आपको है, उतना ही मुझे भी है। मैं आपको बता रहा हूं जी। लेकिन हेमंत नगराले ये परफेक्ट आदमी है। हेमंत नगराले इसके तह तक जाएंगे, उनके इंटीग्रिटी पे आप डाउट मत करो। मैं आपको सर, उनके इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल, और जब एक कमिश्नर इस तरह की बात करते हैं ना, तो आप सोचिए जो उनके नीचे का पुलिस वाला है और वो पुलिस बीट पे जो सिपाही है, जो चौकीदार, जो लोग तैनात हैं, वो इस बयान के कैसे मतलब निकालेंगे? वो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे? मैं आऊंगा आपके पास, त्रिशला मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कहीं से भी इस तरह के बयान को संवेदनशील लिया जा सकता है, जब ऐसा मामला कि पूरा देश इससे जुड़ गया है कि आखिर ऐसी घटना मुंबई में हो कैसे गई? देखिए, मुझे इस बात के लिए कोई शक है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं वहां साकी नाका में थी, आरोपी एक ही पकड़ा गया है, जबकि जिस तरह से बर्बर तरह से उस औरत के साथ जो हुआ, उसकी पूरी आंतड़ियां फाड़ दी गई थी, जो ज्वाइन करने को तक नहीं हो रहा था डॉक्टर को। और आप सोचिए, ये एक इंसान नहीं कर सकता, औरत एक इंसान को इतना करने तक रोक सकती है, लेकिन आरोपी सिर्फ एक ही पकड़ा गया है, तो बाकी के आरोपी का क्या? और इस हालत में हमारे जो कमिश्नर है हेमंत नगराले जी को इस तरह के बयान देने के बाद, तो फिर हम औरत किसके तरफ उठा के देखे? चलो, हमने मान ही लिया कि महा विकास आघाड़ी सरकार किसी काम की नहीं है, तो हमने इतनी
तुमको मालूम है आरोपी कितने हैं? तो बताइए जाके। एक तो इन्वेस्टिगेशन को हैमर करने का तरीका है ये। आपको मालूम है हम कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे बैठे हैं? आपको क्या मालूम है? हेमंत नगराले जी कितने तो इंफॉर्मेशन पे बैठे हैं मालूम है? ये घटना हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आरोपी अगर ज्यादा है, आपको मालूम है, तो आप जरूर मुझे बताइए। आपको जब आई विटनेस ही आप है, तो यहाँ क्यों आई हो बेटा तुम चलो हेमंत नगराले जी से मिल लो। आप कह रहे ना ज्यादा आरोपी है। अरे हम तो यही देख रहे हैं कि आरोपी कौन है। मधुकर देखो, अक्यूज तो मर गया और रेपिस्ट जो विक्टिम है वो मर गया। अक्यूज जो बताएगा उसको ही जानना है। अब आप मुझे बताओ कैसा इन्वेस्टिगेशन करे? ये देखो निर्भया कांड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में क्या बोला कि ये एक मानसिक विकृति है जो विकृत लोग है वो करते हैं। अब आप हेमंत नगराले से बात करने की बात कह रहे हैं, आप हेमंत नगराले से किशोर तिवारी साहब बात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हेमंत नगराले तो साफ कह रहे हैं ना, मुंबई के पुलिस कमिश्नर है ना, आपकी सरकार ने उनको बनाया ना, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती भाई। तो सर इस हिसाब से तो क्या हो गया है कि हम ही अपनी सुरक्षा, क्योंकि क्या हुआ है अमरावती में आज ही एक 17 साल की लड़की जो 6 महीने गर्भवती थी, उसने अपने साथ रेप होने के बाद अपने आप को फांसी लगा दी, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है इस सरकार। बिल्कुल सही ना? ठीक है, सही कह जिस तरह से आप कह रहे हैं। तारा कौशल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं रोक रहा हूँ आपको त्रिशला बीच में। तारा कौशल भी हमारे साथ जुड़ी है। एक औरत जी, ब्रिजमोहन भी हमारे साथ। ब्रिजमोहन जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ सर। किशोर तिवारी साहब तो जो कह रहे हैं क्या आपका भी यही पक्ष है? जो कहा हेमंत नगराले ने, क्या मुंबई की जो आम जनता है उसको अब ये मानकर चलना होगा कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है? सबसे पहले तो जो पीड़ित बहन है जो आज जीवित नहीं है, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी पीड़ित परिवार के लिए भी मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस विश्वास के साथ मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके इस दुख में हम सारे लोग शरीक हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए जो भी शासन कर सकता है वो सारा काम करेगा, उस पर किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी बहन त्रिशला ने कहा कि ये वहां पर उपस्थित थी और इनको मालूम है कि वहां ज्यादा अपराधी थे, ऐसा इनका प्रिजम्पशन है। अगर ऐसी बात है तो उनको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तत्काल जाकर पुलिस को इस बात की जानकारी देना चाहिए, क्योंकि पुलिस जानकारी पर ही तो आगे कार्रवाई करेगी। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस समय अगर वहां पर पुलिस उपस्थित होती तो अपराध होता ही नहीं। अपराध ना होने का तो सीधा मतलब ये है कि उस समय वहां पर पुलिस उपस्थित नहीं थी। आप ऐसा मानते हैं कि पुलिस रहे और पुलिस के सामने कोई मतलब आप भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं जो कमिश्नर कहने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से? सर सुनिए, ये सबको पता है कि पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं हो सकती, पुलिस पहुंचती है या पुलिस का कम से कम इकबाल ऐसा होता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन एक कमिश्नर अगर ये अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती तो उसके मायने बहुत सारे निकलेंगे। ब्रिजमोहन जी, आप अपनी बात पहले जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर मैं तारा का भी रुख करूंगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से मुंबईकरों के लिए तो ये बहुत एक आश्चर्य की बात है कि वहां पे इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ। आप देखिए कि जब से अगाड़ी सरकार आई है उसके बाद से मुंबई में खास तौर से अपराधों में बहुत बहुत जबरदस्त कमी आई है। मेरे पास आंकड़े हैं एनसीआरबी के जो ये कहते हैं कि 2019 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जहां था 6,500 लोगों के प्रति, वहां 2020 में ये आंकड़े आ गए 5,000 पे। 1,500 क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी आई है। सर आपके आंकड़ों को मैं मान लेता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी विभत्स घटना हो जाए उसके बाद पुलिस कमिश्नर जो बयान दे रहे हैं वो जरूर सवाल खड़े कर देता है। सर मैं आ रहा हूं आपके पास, ब्रिजमोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तारा, आपने सभी पक्षों को सुना है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना के बाद जो हालात बने और उसके बाद अब जिस तरह का बयान मुंबई पुलिस कमिश्नर दे रहे हैं? I actually agree with the Mumbai Police Commissioner. The police cannot be everywhere. And as the author of Why Men Rape an Indian Undercover Investigation, मेरा तो कहना बिल्कुल different है. I have a prevention rather than cure approach to gender violence. देखिए आदमियों को समझाइए कि ऐसे बिहेवियर सही नहीं है। लेकिन तारा, अगर पुलिस कमिश्नर ही कहेंगे कि हम सब जगह नहीं हो सकते, लेकिन ये तो आप करना नहीं चाहते।
तो बाकी जगहों पर क्या हालात बनेंगे, हमको उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि वो मुखिया हैं पूरी मुंबई पुलिस के। ये बहुत अहम हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद यही करेंगे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो कहा है उस बात को वो बदलें, और मुंबई पुलिस का इकबाल कुछ ऐसा हो कि अपराधी किसी भी तरह का अपराध करने से डरे और इस तरह के विभत्स अपराधों के बारे में तो सोचे भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।